चलो देखो, एक बहुत ही श्योर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। प्रूव दैट, स्पंदन आप भी देखिए, प्रूव दैट √2 इज a रैशनल नंबर। तो बच्चों देखो, इसको अपन इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। अपन जानते हैं कि ये इरेशनल है, बोलो नहीं जानते क्या? जानते हैं, मगर स्टिल इसके बाद भी अपन को इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो जिस मेथड का नाम होता है, इस मेथड को बोलते हैं हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कौन सी मेथड? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में होता ही है कि कोई चीज़ आप जानते हो मगर फिर भी कोई आकर के दावा कर दे, नहीं 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 ये नहीं है, ये गलत है, प्रूफ करो कि ये है। तो आप एक काम करोगे, उसको बोलते ठीक है भाई। किसी ने कहा, कोई ने गधा लेकर के आया और बोलने लगा प्रूफ करो कि ये गधा है, समझ गए ना? तो मैंने कहा ठीक है, मान लेते हैं गधा नहीं है, ये घोड़ा है। क्या मान लेते हैं? ये। उसको उल्टा मान के चलो। क्या मान के चलो? उल्टा मान के चलो। फिर उसके कान खींचे, फिर अपन ने उसके कान खींचे तो गधा ढेचू ढेचू बोलता है और गोदा हाँ, जो घोड़ा होता है वो घी ही करता है, हाँ है ना? तो अपन ने कान खींचे तो वो क्या बोलेगा? ढेचू बोलेगा। और जबकि अपन ने उसको क्या मान रखा है? घोड़ा। तो उसको ढेचू नहीं बोलना था। इसका मतलब अपना कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन फेल हो गया मतलब अपन की तरफ से क्या आ जाएगा? डेड बॉल सिग्नल। सॉरी, अपन अपनी गलती मान लेंगे, हाँ या ना? मानेंगे नहीं मानेंगे? हाँ। उसने बोला कि प्रूफ करो ये गधा है। मैंने एज ए कॉन्ट्रेरी मतलब उल्टा स्टेटमेंट माना। मैंने कहा नहीं नहीं ये घोड़ा नहीं है, मतलब ये गधा नहीं है, ये घोड़ा है। प्रूफ करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रूफ करने के लिए। समझ गया ना? मैंने बोल दिया कि ये घोड़ा है, समझ गया ना? मैंने उल्टा स्टेटमेंट मान लिया। अब जैसे अपन को इसको क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। क्या प्रूफ करना है? तो हम जानते हैं कि इरेशनल है, तुम भी जानते हो ना, सब लोग जानते हो ना, सब लोग जानते हो इरेशनल है। क्यों इरेशनल? क्योंकि जब इसको खोलोगे तो ये 1.4142 कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म मतलब खत्म होना मतलब मैं ऐसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? तो मतलब ये कभी भी टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कभी भी टर्मिनेट, साथ में कभी भी रिपीट भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 8 आ जाए कई बार। मतलब नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब रुकते भी नहीं हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं, ऐसे नंबर का हम कुछ नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? तो हम जानते तो हैं कि ये नंबर ऐसा ही है, इरेशनल है, फिर भी हमको प्रूफ करना है। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि सिंस दिस नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग सो इट इज इरेशनल। अपन इसको ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं, अपन इसको एनालिटिकली प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? मतलब मेथड के साथ प्रूफ करना है। तो क्या करो, पहली लाइन लिखो, लेट √2 इज रेशनल। क्या मान लिया हमने √2 को? रेशनल। क्या मान लिया √2 को? रेशनल। ठीक है, चलो भाई। तो √2 इज इक्वल टू P/Q। बोलो हाँ, हाँ A/B ले लो। √2 इज इक्वल टू P/Q। √2 इक्वल टू P/Q। समझ में आया? मान लिया कि P और Q के कुछ कॉमन फैक्टर हैं। जैसे मान लो 22/11, हाँ या ना? 22/11, 22/16 मान लो इसको। हाँ ठीक है, 22/16 कटेगा 2 से कितने बार? 11 बार। बोलो हाँ। 2 से कितने बार 8 बार। अब तो नहीं कटेगा ना? तो मान लिया P/Q जो था उसके कुछ कॉमन फैक्टर थे, उसके कुछ कॉमन फैक्टर, वो हमने कॉमन फैक्टर काटने के बाद ये हमारे नए आ गए A/B। क्या आ गए? जैसे ये आ गया 11/8। अब तो नहीं कटेगा ना? अब तो नहीं कटेगा ना? ऐसे दो नंबर के जोड़े जो आगे नहीं कटते उन जोड़ों को अपन बोलते हैं कोप्राइम। क्या बोलते हैं? तो 11 और 8 यहाँ पे क्या है? तो A और B भी यहाँ पे क्या है? कोप्राइम। ओके, हियर A एंड B आर कोप्राइम। बोलो हाँ, A और B क्या है? कोप्राइम है। काटने के बाद हाँ, P/Q को काउंट करके फिर A/B लेके आते हैं, है ना? A और P अब क्या कोप्राइम है? हाँ भाई साहब, कोप्राइम है। कोप्राइम है मतलब इसके कोई कॉमन फैक्टर, तो लिख दो सो दे हैव नो कॉमन फैक्टर। इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हाँ या ना? हाँ। और A और B क्या होते हैं? इंटीजर। क्या होते हैं A और B? क्योंकि रेशनल नंबर में P/Q क्या होता है? इंटीजर।
तो कॉमन फैक्टर काट दोगे तो क्या बचेंगे, इंटीजर। तो लिख दी भी दो यहाँ a कॉमा बी आर इंटीजर, a और b क्या है, इंटीजर है। ठीक है बेटा, चलो ट्रेन कहाँ तक आ गई, अपनी अपनी ट्रेन आ गई 2 बराबर a अपॉन b, बोलो हाँ। अब स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये भी a भी क्या है, इंटीजर। अब लिखना बंद करो, ध्यान यहाँ दो, बहुत खतरनाक वाला तूफान आने वाला है। ये भी इंटीजर, ये भी क्या है, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। यहाँ लिख दो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दिया 2, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, b स्क्वायर को ऊपर पहुँचाओ, हाँ या ना। b स्क्वायर इक्वल टू बोलो a स्क्वायर अपॉन, हाँ या ना, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। बस तूफान को पकड़ो, पकड़ो तूफान को, देखना भागे ना पाए। हाँ a क्या है, इंटीजर, a क्या है, इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर। a क्या है, इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, 2 क्या है, इंटीजर, 2 क्या है, इंटीजर। और ये b का स्क्वायर भी क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर कब आता है, 6 में 2 का डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल टू इंटीजर तब आएगा जब नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, हाँ या ना, पक्का। इंटीजर अपॉन इंटीजर, इंटीजर कब आएगा, जब नीचे वाला ऊपर वाले को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम लिखेंगे सो 2 इज फैक्टर ऑफ a, हाँ या ना। 2 किसका फैक्टर होगा, a का, क्योंकि a स्क्वायर को काट रहा है ना, तो 2 किसका फैक्टर होगा, a का। होगा कि नहीं होगा, पक्का होगा कि नहीं होगा, पक्के से होगा कि मजाक में होगा, पक्के से। मतलब 2 जो होगा किसका फैक्टर होगा, a का, हाँ या ना। 2 किसका फैक्टर होगा, a का। मतलब a को कौन काटेगा, a को कौन काटेगा, कितने बार काटेगा, इंटीजर बार। कितने बार, पूरा पूरा काटेगा कि अधूरा काटेगा, पूरा पूरा काटेगा, तभी तो रेशनल नंबर आएगा, हाँ या ना। हाँ तो 2 को a काटा, कितने बार आया, m बार। कितने बार आया, m बार, ओके। तो सिंस a को कितने ने डिवाइड किया, 2 ने, कितने बार डिवाइड किया, m बार, हाँ या ना। तो a की वैल्यू 2m हो जाएगी कि नहीं होगी, a इक्वल टू 2m होगा कि नहीं होगा, a इक्वल टू 2m होगा कि नहीं होगा। a की वैल्यू 2 इंटू m चला गया तो 2m हो गया कि नहीं हो गया, हाँ भाई साहब a की वैल्यू 2m आ गई है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पर आ जाओ, अब इक्वेशन में आ जाओ। इसका कोई नंबर दे दूँ कि ना दूँ, इसका नंबर देता हूँ 1, क्या नंबर देता हूँ, 1। अब ये काम में आएगा, हाँ हाँ इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको। अब चलो लिखेंगे बाई फर्स्ट, क्या लिख दिया, बाई फर्स्ट। यहीं से सीन में रहना, देखना दूसरा तूफान संभालना। हाँ बोलो लेफ्ट में क्या है, 2, लेफ्ट में क्या है, 2। a है, a स्क्वायर की नहीं है, a की जगह क्या है, 2m का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या आई, 2m। तो a की वैल्यू 2m रख दी तो 2m का स्क्वायर हो गया कि नहीं हुआ। हाँ नीचे बोलो क्या है, b स्क्वायर, हाँ या ना। b स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो 2 कहाँ आएगा, नीचे। b स्क्वायर ऊपर गया, बोलो हाँ। और 2m स्क्वायर अपॉन कितना आया, 2। बेटा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, हाँ या ना, पक्का। हाँ भाई साहब, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया अपने पास में, b इक्वल टू 2m स्क्वायर, हाँ या ना। कितना बन गया, b इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। क्लियर की नॉट क्लियर, क्लियर की नॉट क्लियर। तो b स्क्वायर के नीचे 2 ले जाओगे, क्या बचेगा, m स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। b स्क्वायर क्या है, बोलो जोर से, इंटीजर क्या है, 2 क्या है, m स्क्वायर क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर कब आता है, जब नीचे वाला ऊपर वाले को क्या करे, डिवाइड करे, हाँ या ना। मतलब नीचे वाला जो 2 है ऊपर वाले b को क्या करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। लिखेंगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर या b। 2 किसको डिवाइड करेगा, b को, हाँ या ना। ऊपर क्या कसम खाई थी, a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम। a और b कैसे नंबर हैं, को प्राइम। मतलब उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ क्या हो रहा है, a का कॉमन फैक्टर क्या आया और b का कॉमन फैक्टर क्या आया, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है कि नहीं है। बोलो उल्टा हो गया, क्या बोलना पड़ेगा, सॉरी डेड बॉल हो गई, हाँ या ना। मतलब हमारा क्या हो गया, हमने जो एजम्पशन माना वो सही साबित हुआ कि फेल हो गया, फेल हो गया। अपन ने एजम्पशन माना क्या था, रेशनल। क्या माना था, रेशनल। और रेशनल लेने पे ये जो रिजल्ट आ रहे हैं ये सही हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए, समझ गए ना। तो ये कहलाता है कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं इसको,
कॉन्ट्रडिक्शन मतलब मतभेद, क्या हो गया, मतभेद, मान के कुछ चले थे और हो कुछ और गया, समझ में आ गया, सीधी ट्रेन में बैठना था उल्टी गाड़ी में पहुंच गए, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। तो एक लाइन जानी मानी यहां पे लिखी जाएगी, लिखी जाएगी, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन arises due our wrong assumption, wrong assumption, जो हमने गलत माना उसकी वजह से, ये assumption की वजह से, wrong assumption की वजह से contradiction आया है। So I am feeling very sorry for this and I have to declare that under root 2 is rational or irrational, irrational. So under root 2 is what, irrational number। नोट कर लो बच्चों। सो अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर होगा, इस तरीके से प्रूफ करते हैं। ठीक है बेटा, अब बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं है, अच्छे से नोट करो।